महारानी, आजकल तुम हमसे कुछ नाराज लग रही हो। हम इस देश के राजा हैं। हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है हमारे पास। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसा कुछ बात नहीं है महाराज, हम आपसे नाराज नहीं हैं। नाराज नहीं हो तो फिर हमसे दूरियां क्यों बना रही हो? बताओ। आप गलत क्यों सोचते हो महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कहने से नहीं होता है महारानी, करने से होता है। हमसे दूर दूर भागना, बातें नहीं करना, साथ में वक्त नहीं बिताना, ये सब संकेत जाहिर करता है कि आपका दिल किसी और से लग गया है। महाराज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके हम पे गंदा लालछन न लगाए। महारानी तू ये मत भूलो कि मैं इस देश का राजा हूँ। पूरी देश के पटरानी इस राजा से दिल लगाने को तड़पती है। अगर राजा का दिल तुम्हारे लिए धड़कता है तो तुम दूर दूर भागती हो। बताओ इसके पीछे राज क्या है? क्षमा करिएगा महाराज, आपसे दूरियां बनाने का एक ही कारण है। बताओ महारानी, हमारी आदेश है। महाराज आपके मुंह बहुत खराब गमकता है। क्षमा करिएगा महाराज, आप सोच में क्यों पड़ गए? ये नाशक शरीर है, इसमें रोग लगना ही लगना है। कृपा करके कौशल वैद्य के बुला करके अपना उपचार कराइए। ओ मंत्री जी इधर आओ। हुकुम महाराज। हमारा मुंह सुन करके बताओ, गम का है कि ना गम का है? ना महाराज, कहाँ गम का है, ठीक तो हो के तोरा का दिल को? नहीं गम का है, तोरी भला करे। महारानी बुड़वाक बनेल के हमरा का। ए सिपाही तुम इधर आओ। हुकुम महाराज। हमार मुंहमा सुन करके बताओ, गम का है कि ना गम का है? ना महाराज, एकदम ना गम का है। ठीक है जाओ। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। रानी का दिल कहीं न कहीं दूसरे जगह लग गया। खाली झूठ मूठ के हमको मुंह गमके का बहाना बना रही है। कहा मंत्री जी, राजा साहब बुला करके कोची पूछे थल तू? पूछे थे कि मुंह सुन करके हमारे बताओ गम का है कि ना? तो सुनला है गम का है कि ना? धात महामंत्री जी, कोची कहियो बड़ी बिसाइन गम कहो बापा। सुंघालियों से एकदम हमरा तिरमिरी मार दिल को। अब मुहुआ पर कोची कही राजा के बात है, कह दिली कि नहीं गम कहो। ना ना ठीक है, कह देला कह देता लौका नोरा दुख लगी तब तो सीधे काट के गढ़ारे भरे के फरमाने सुनावा है। महामंत्री जी इधर आवा। ले एकरी बहन के अबरी हम फंसा लिया, यही बातिया पूछते आओ का? हुकुम सरकार। महामंत्री जी हमार मुंह सुन करके बतावा कि गम का है कि नहीं गम का है? क्षमा करिएगा महाराज, हमारी उतना औकात नहीं कि आपके अंदर का खामियां बता सके। आप खुद हाथ मुंह पर रखिए, फूंक मार कर सूंघिए, गमकता है कि नहीं। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा बिसाइन गमकता है बप्पा। तमने महारानी नहीं ठेकता है हमरा भरी। क्षमा करिएगा महाराज, अब आपका रिजल्ट आपका खुद पता चल गया होगा। महामंत्री सचमुच में हमारा मुंह बहुत बदबू देता है। कोई ऐसा वैद्य बुलाइए जो हमारा बीमारी का इलाज कर सके, उसको हम मुंहमांगा इनाम देंगे। महाराज ये तो हर बीमारी के एक आदमी इलाज कर सकले, वो है वैद्यराज हुसैन जो मेहर पर्वत पर रहा थी। परंतु क्या महामंत्री वो नहीं आएगा, हमारा इलाज नहीं करेगा? अगर नहीं इलाज करता तो हमारे राज में रहने का उसका कोई हक नहीं है। जाओ पहाड़ पर से टेल के मार दो। क्षमा करिएगा महाराज, ऐसा बात न है। उनकर पैरवा में लकवा मारे के वजह से चल फिर न पावा थी। जब चल फिर नहीं पाता है तो उतना बड़ा पहाड़ पर कैसे चढ़ गया वो? हाँ बात भी सही है। बात सही ना हमारे कपार है। जब तू बोल रहा है कि उतना बड़ा वैद्य है तो उसको पैर में लकवा मारा है, तू अपना दवाई से अपना लकवा का इलाज काहे नहीं किया वो? ये भी बात सही है। सब बात तो सही है, तो तू ही ना बोल रहा है जी कि वो बहुत बड़ा वैद्य है। जाओ उसको राजा दरबार में बुला करके लाओ। क्षमा करिएगा महाराज, ऐसा कौन सा समस्या आन पड़ा जो वैद्यराज हुसैन को बुलाने की जरूरत पड़ गया? भाई स्मारा मंत्री, हमारा मुंह बहुत बदबू देता है, इसके उपचार के लिए हम वैद्यराज हुसैन को बुला रहे हैं। तुम भी जाओ वैद्यराज हुसैन के लाने में मदद करो। महाराज इतनी छोटी सी समस्या को लेकर वैद्यराज हुसैन को बुलाने की क्या जरूरत है? इसका तो हमें उपचार कर देंगे। अति उत्तम भाई स्मारा मंत्री, बताओ ताकि हमारा ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके। इस बीमारी के कारण राज के महारानी हमसे नफरत करने लगी है। महाराज नीमक, तेल और चूल्हा के पानी तीनों मिक्स करके सुबह सुबह रोज दांत में रगड़िए, ठीक हो जाएगा।
हमारा ये बीमारी का मजाक मत उड़ाओ भैंस मारा मंत्री। अगर नहीं ठीक हुआ तो सीधे काट के गड़ारा भर देंगे। ले एकरी बहन के फांस गेलिए केने से एहतिया घेर लिया बताइए दिलिया अब ठीक होते कि ना होते जे कोई गारंटी है। आप कहा सोचे लगला भैंसमारा मंत्री, बैदराज हुसैन के बुलावे के अब कोई जरूरत न है। क्षमा कर दीजिएगा महाराज, छोट मुंह बड़ा बात बोल दिए, कहने ठीक होगा कि नहीं हम झूठू को मार जाएंगे महाराज। जाओ वैद्य जी को बुला करके लाओ, साला अपने वैद्य बने लगता है। का भैंसमारा मंत्री डेरा काहे लगेला है? एक आधा हफ्ता चला करके देखता हाल दवैया, महाराज इनाम देवेला कहवे कैलथुन हल्का ने ठीके हो जीता है। अरे बाप हम तो बोल के फांस गए मंत्री जी, ऐसे हम दावा ठीक है बतैलिया, हमरो काम का ले जाओ 7-8 दिन करके धोलिया जे ठीक हो गला। अब एक ठीक होते कि ना ठीक होते जो कौन जाना है बापा, कहीं दूसर बीमारी धैली होता है। महाराज की जय हो। बोलिए सेनापति, क्या बात है? महाराज द्वार पर एक महिला आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। शीघ्र उसको हमारे पास लाया जाए। जैसी आपका आज्ञा महाराज। महाराज हमको रक्षा कीजिए महाराज, हमको न्याय चाहिए महाराज, हमको न्याय चाहिए। क्या समस्या है बालिके, पहले बताओ तो। महाराज हमको गांव में एगो डायन है, वो पूरा गांव को परेशान करके रख ले हैं महाराज। हमको 3 साल के बेटा के वो खा गया, हमको इंसाफ दिलाइए महाराज। क्या वो बच्चा को खा गया? वो आदमी खाता है का? जी महाराज, वो डायन आदमी जानवर सब खाता है महाराज, उसको से पूरा गांव तबाह है, वो जे कहता है से हो जाता है। अरे बाप रे, आदमी जानवर सब खाता है, तब तो पूरा आगमा अपार है। अच्छा स्थिर रहो बालिके, तुम्हारा कल इंसाफ मिलेगा। आज हमारे महामंत्री लोग नहीं है, किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। सेनापति कल वो डायन के पकड़ के हमारे दरबार में पेश किया जाए। बैदराज हुसैन की जय हो। जय हो। क्या समस्या है बालिके? बैदराज महाराज ने आपको याद किए हैं, राज दरबार में आपको बुलाता है। राजा साहब हमें याद किए हैं, जरूर चलेंगे, परंतु हम आपकी इशारा समझ गए बैदराज कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसीलिए हम लोग 3 जन आए हैं, आपको कंधा पर बैठा कर लेकर चलेंगे। राजा साहब की आज्ञा है तो फिर देर किस बात का, चलो। ये बात है मंत्री जी, लागा एकदम गनौरनियन, खुद तो अपने बीमार रहते, दूसरा के कितना इलाज करता है। अरे तू कहा ही नहीं, बहुत बड़का वैद्य है बाबू। एक बार हमरा खोजली हो गल से बाबूजी ले एकरे पास से, फिर दवाई दिल को तब देखी ठीक हो गल। चलिए बैदराज, आइए मंत्री जी, एक करे पकड़ लीजिए। महाराज के चरणों में बैदराज हुसैन के कोटि कोटि प्रणाम। बैदराज हुसैन, हमारा मुंह है जो बहुत बदबू देता है, कुछ ऐसा उपचार करो कि हमारा समस्या दूर हो जाए, हम तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज इतनी छोटी सी बीमारी के लिए आप चिंता ना करें, ये लीजिए 5 दिन का दवाई खाइए, आपका समस्या ठीक हो जाएगी। बैदराज हुसैन, जैसी हमारी समस्या दूर होगा हम तोरा फिर से अपन दरबार में बोले वो और तोरा मुंह मांगा इनाम देवो। तब तक के महामंत्री जी इनको बाइज्जत अपने जगह तक छोड़ दिया जाए। महारानी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा बीमारी अब जल्द ठीक हो जाएगा। बैदराज हुसैन हमारी दवाई दे करके गए हैं। महाराज आप ज्यादा उतावला मत होइए, पहले दवाई खाइए, अपना बीमारी ठीक करिए, उसके बाद मेरे कक्ष में आपका स्वागत होगा। महारानी कृपया करके हमें इतना बड़ा कठोर दंड न दो, हम आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकते। महाराज जब तक आपको बीमारी ठीक नहीं हो जाता है तब तक हमारी आपको मिलन संभव नहीं है, कृपया करके आप जाइए। राजा साहब एकदम बकाई थी, लगा महारानी आजकल नहीं ठेके देता थी का। हाँ मंत्री जी, का ठेके देते, ऐसा गम का है नहीं कि एकदम चक्कर आ जाए, हम सुंघा लिए ने।
ए डेगन चा कुछ पता है और राज दरबार से सैनिक कहलथिन से डैनी के पकड़ के ले गेलथिन चला ही से ओकरा राजा साहब काट के गड़हारा भरे के सजा सुना दे तूने तो बड़ी अच्छा। एकरा बहन के पूरा गांव तबाह करके रख ले हो पापा। चल चल ही ने देखा ये कुछ तो दंड देवे करते ओकरा। महाराज पूस देश का राजा विशंबर हमारी संधि का इनकार कर दिया है। वो कहता है कि अपना कब्जा वाला जमीन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेगा तो युद्ध होगा महामंत्री। वो जमीन नहीं हमारा दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा। उसको चिट्ठी लिख करके आगाह कर दो कि युद्ध के लिए तैयार रहे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आपके आदेशानुसार उड़ान को हम लोग पकड़ कर लेकर चल आए हैं। आज्ञा हो तो सभा में उपस्थित करें। हमारा आज्ञा है सेनापति, उपस्थित किया जाए। क्षमा करिएगा महाराज, यही वो डायन है जो पूरे गांव में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। गांव वाले ने शिकायत किया है कि जिसको भी कुछ बोलता है वो आदमी या जानवर मर जाता है। इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ऐसे औरत का हमारे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे हमारी प्रजा परेशान हो, इसे आज के आज काट करके गहरा भर दिया जाए, यही हमारा आदेश है। नहीं नहीं महाराज, इतना जल्दी बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लेना उचित नहीं होगा। पहले सोच समझ लिया जाए। इसमें सोचने और विचारने का कोई विकल्प ही नहीं है मंत्री जी। ये औरत सचमुच में डायन है। बताइए, जिस माँ को बच्चा को खा गई उस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इसे धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। इसे काट कर गहरा भरना ही उचित होगा। क्षमा करिएगा महाराज, आपका आदेश का पालन होगा। हम लोग मंत्री महामंत्रीगण हैं किस लिए, पहले इस बात पे चर्चा तो होने दीजिए कि असल सच्चाई क्या है। महाराज हमरा अंदर ऐसा कोई मंत्र ना है महाराज। ये सब झूठो मूठो के हमरा खाली फंसा रहे थी। ए चुपचाप रह तू, तोरा कुछ ना बोले लाओ। ऐसा ने हमनियों के टोक टक ना दिया कि चल ये गड़ाएंगे। डाइन के कोई ठिकाना ना हो बापा की कखनी बेटा खाए तो की भातार से। महाराज तेने आप भी पूरा डरपोक है जी। कौन तोरा महामंत्री बना दिल को? पहले इसको साबित करिए कि सचमुच में डाइन है कि नहीं है। मंत्री जी, महामंत्री जी, आप लोग इस बात की अपने में मंथन करिए। अगर यह औरत सचमुच में डायन है तो इसे काट कर गहरा भरना ही उचित होगा। आप चिंता मत करिए महाराज, हम लोग मंत्रीगण हैं किस वास्ते। आप आराम से बैठिए, अभी दूध के दूध और पानी के पानी कर देते हैं। कोई बात नहीं भैंसमारा मंत्री, आप लोग इस मुद्दे पर गहन विचार करें। चलिए इधर आइए, आपका बच्चा खाया जी। पूरा कहानी बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था। महाराज एक दिन अपन बेटवा के लेके गोदिया में खिलावे थे लिया और डायनी हमें दुर्वा दिया जाए था से टोक दिल को कि तोर बेटवा के मुंह तोरा में ना से बापा में मिला है। और इतने टोकना के टोकाइन हो गए बापा। हमारे बेटवा के लैट्रिन में उल्टी होलो, हमारे बेटवा बेहाथ हो गए बापा। तोरी बहन के रे, तब तो ये पूरा बिजोड़ डाइन है। ये तो गोले से भी है बीमार करा है बापा। महाराज तेने बोलिएगा फालतू वाला बात। एक टोके से बच्चा मर गया, कहीं उसको लैट्रिन उल्टी के वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, ओकरा वजह से बच्चा मर गया। लॉजिक समझ में न करिएगा, खाली डाइन डाइन कैसे हो जाएगा। आदत मंत्री जी, तू कुछ सोचा समझाइए ना, लॉजिक सिखावे लगा। ये प्योर डाइन है, देखत ना चेहरा से ना पता चले तो मर्दाना नहीं लगा है। ले लो तो डर बेहतर। भैंसमारा मंत्री जी ज्यादा उतावला मत होगा। जब तक दहिया के पूरा मत हुआ नहीं तब तक मक्खन कहाँ से निकल तू। स्थिर रहा ना। क्षमा करिएगा महाराज, हमको भी बोलने का थोड़ा सा मौका दीजिए। हम भी इसी का गांव का हैं। अच्छा बताइए बताइए जी, आपके साथ भी कुछ घटना घटा है? ई बड़ी बिजोड़ डायनो महाराज, आग के आगे पानी के पानी कर सकले। हमारे को बैल खरीदा के लोला साढ़ में बाजार से। तोको नका को कहाँ से बैला लेनी बड़ी बढ़िया बैला। इतना कहना आसान से बिहान ना होलो पट्टे रख लेती। डाइन नाइट कहा है। अरे बाप रे बाप, सुन के हमार रोमा खड़ा हो जाओ। ये तो जौन गली में घुसत होते कौन गली खाली हो जाती होती जी। सही बात है महाराज, जोन गली से गुजरा है ना तो सब अपन अपन बाल बच्चा के लेके केवाड़ी बंद कर ले आती। का करती जरा एकटा के देख ले ना, उदा मुर्गिया नियन धुरमुरा जा है। आपने भी एकरे गांव से हा, तुम कुछ बतावा, तोरो साथ कुछ घटना होले है। ये पूरा गांव के साथ करा है सरकार। हमरो पोता के एक बार टोक दिल को से मारे बच्चे हो गए लोग। कहाँ कहाँ लेके दौड़ालिए तब हमार पोता हाथ में आइलो। सरकारी डाइन तो है ही है, का टोक बड़ा बिजोड़ लगा है। ला अब कितना सबूती खो जाए। प्योर डाइन है, एकरा काट के गड़ारे भारे में फायदा है। ठीक राजा साहब आदेश सुनैलथिन है। हमारे विचार से महामंत्री सहमत हैं। आप बताओ भैंसमारा मंत्री, तुम्हारा विचार क्या कहता है? क्षमा करिएगा महाराज, हमारा विचार भी यही कहता है कि इसको काट के गड़हारा भरना ही मानव कल्याण के लिए उचित होगा। अब तुम बताओ बरमुंडा मंत्री, आपका विचार क्या कहता है?
हमारे विचार से महाराज इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए उपयोगी साबित होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आपके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा गया है? ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? महाराज तैने तू तो फालतू बोलत रहा जी, कैसे उपयोगी साबित होता है? और राज दरबार में रहलो 2-4 गो के खा लो ने तली लेवे लग जी तू। कुछ भी बोलिए महामंत्री, हम इसको मृत्यु दंड से सहमत नहीं है। ये महिला हमारे राज दरबार के लिए कारगर साबित होगी। आप ये नहीं भूलिए मंत्री जी कि हम इस देश का राजा है। हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना शायद आपको महंगा पड़ सकता है। क्षमा करिएगा महाराज, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारी पड़ोसी देश के राजा से दुश्मनी है, उससे लड़ाई करना है और उस लड़ाई में ये महिला कारगर साबित होगी महाराज। आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? होश में तो हैं? ये महिला हमारी लड़ाई में कैसे कारगर साबित हो सकती है, बताओ। क्षमा करिएगा महाराज, हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि ये महिला के देखने और टोकने से मात्र मनुष्य और जानवर मर सकता है, तो राजा से लड़ाई करने का क्या आवश्यकता है? इसे ले जा करके राजा को टोकवा देंगे, राजा खुद में खुद मर जाएगा, हमारे सैनिक भी नहीं लड़ेंगे और हम लोग को भी नहीं लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है मंत्री जी, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई लड़ने के लिए बाहुबल को दिखाना ही पड़ता है, तलवार चलाना ही पड़ता है। क्षमा करिएगा महाराज, मैं बस इसी बात को समझाना चाहता था कि जब इसको टोकने से राजा का मौत नहीं हो सकता है, तो इसको टोकने से आम मनुष्य और जानवर का मौत कैसे हो सकता है? ये सब अंधविश्वास है महाराज, कृपया करके इसे मृत्यु दंड न दिया जाए, यही उचित होगा। हाँ, ये भी बात सत्य है। ये सत्य है ही महाराज, अगर ऐसा होने लगेगा तो देश की रक्षा के लिए सैनिक रखने का क्या आवश्यकता है? 10 उड्डयन कमान को ले जा करके बॉर्डर पर खड़ा कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा उसको टोक करके जान मार देगा। बताइए, ये संभव नहीं ना है महाराज? बिल्कुल संभव नहीं है। आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी है मंत्री जी। आज तो हमारे हाथों एक बेगुनाह का मौत हो जाता। सचमुच में ये सब अंधविश्वास है। आप लोग भी अपना अपना घर जाइए। आज के बाद अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी बाल पुत्रों का तबीयत खराब होता है, तुरंत डॉक्टर वैद्य से जाकर के दिखवाए। डाइन कमान के चक्कर में नहीं पड़े। देख लेला ना हो, सही हो का बतवा काल के लिए कि राजा के आंख ना खाली कौन हुआ है, मंतरिया उल्टा सीधा करके पढ़ा दिल के और मान भी गए। तो हमनी के का फायदा होले यहाँ वैसे? अरे फायदा के छोड़, आओ घाटा होला हमनी के। अब आओ डाइनी के मान बढ़ के लाओ, सबके बढ़िया से खोर खोर के खाइतो। मार तोरी बहन के खोर खोर के ने हमार कपार खैटे। डर के आगे भूत है, जे डरा है ओकरे भूत धरा है। चल प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भवा, बैठो। तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गया वत्स? आजकल हम बहुत संकट से गुजर रहे हैं गुरुदेव, कृपया करके हमें इस संकट से उबारने की कृपा करें। हमारे रहते तुम्हारे जीवन में कौन सा संकट आ गया वत्स? कृपया हमें बताओ। अच्छा, बकाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना हाथ दिखाओ। ये तो कोई बीमारी नहीं है जो दवाई से ठीक हो जाएगा। ये तो पूर्व जन्म का दोष है। पूर्व जन्म का दोष? ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके हमें समझाएं। राजन, पिछले जन्म में तुम एक शूद्र घर में जन्म लिया था और अच्छे कर्मों की वजह से तुम इस जन्म में राजा बने हो, उसी का परिणाम है। तो फिर पिछले जन्म से हमें इस बीमारी का क्या संबंध है गुरुदेव? कृपया करके हमें समझाएं। संबंध है राजन। तुम मुझे ये बताओ, जब कोई पर्व त्योहार आता है तब तुम्हारा मुंह ज्यादा गमकता है कि नहीं? जी गुरुदेव, ये बिल्कुल सत्य है। जब कोई पर्व आता है, दशहरा, दिवाली, होली, तो हमारा मुंह ज्यादा बदबू देने लगता है। अब सुनो, तुम्हारा पूर्व जन्म का वंशज दारू, ताड़ी, खैनी, बीड़ी, मांस, मछली ये सब खाता पीता है और तुम्हारे नाम से गिराता है। उसी का परिणाम है कि तुम्हारा मुंह गमकता है। तो गुरुदेव, हम कैसे पता करें कि हमारा पूर्व जन्म कहाँ था और कौन हमारे वंशज हैं, और क्या उपाय करना पड़ेगा ताकि हमारा ये बीमारी ठीक होगा? तुम्हारा पूर्व जन्म का वंशज जिस दिन से मांस, मछली, दारू, ताड़ी चढ़ाना पढ़ाना बंद करके खीर, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान चढ़ाना पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से तुम्हारा मुंह गमकना बंद हो जाएगा। आपने तो हमें बहुत बड़ा धर्म संकट में डाल दिए गुरुदेव।
कृपया करके हमें वो मार्ग बताए ताकि मैं पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंच सकूं। ध्यान से सुनो। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंच सकूं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो राजन, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महारानी, कुछ दिन के लिए हम अपना राज छोड़कर दूसरे राज में जा रहे हैं। जतरा पर कम से कम मिलन संभव नहीं हो सकता है तो अपना मुंह तो दिखा दो। महाराज, भोजन देखने से नहीं खाने से पेट भरता है। आप जहाँ जा रहे हैं कृपा करके वहाँ जाइए। मैं आपको बीमारी ठीक होने का इंतजार जिंदगी भर करूंगी। सेनापति, भैंसमारा मंत्री, आप दोनों राज में रहकर राज की रक्षा करेंगे जब तक हम लोग बाहर से लौट करके नहीं आ जाए। जैसी आपका आज्ञा महाराज। चलिए महामंत्री जी। रूपन गोप के वंशज इस गांव में कौन है चचा? रूपन गोप के तो वंशज हम नहीं है, हमारे दादा का नाम है। क्या बात है सरकार? बात कुछ नहीं है, टेकारी के राजा साहब के नाम सुने हैं? वही आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, नाम सुनने। अरे बाप रे बाप, टेकारी के राजा साहब हमारा क्या आ गए थी? बुलाओ बुलाओ, कन्या थी। आइए महाराज। महाराज की जय हो। आपको हम बहुत नाम सुने हैं महाराज। आज कैसे कैसे हमारे द्वार पर पधारे, बताइए क्या आज्ञा है महाराज? पहले आप अकबकाइए नहीं, चुपचाप आराम से बैठिए। अकबकाने वाला बात है ही महाराज। एक गरीब के घर महाराज के पधारना एक तरीका से खुशी भी हो रहा है, दूसरी तरीका से डर भी लग रहा है महाराज। घबराने का कोई बात नहीं है। हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता आपके खानदान से जुड़ा हुआ है, इसी वास्ते हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम कुछ समझे नहीं महाराज। आपको पूर्व जन्म का रिश्ता हमारे खानदान से? जी हाँ, आपके खानदान से हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसी वास्ते हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये क्या बोल रहा है महाराज? हमारा तो विश्वास न हो रहा है। सब विश्वास हो जाएगा। पहले हम जो कह रहे हैं सब ध्यान से सुनो कि कैसे आपके खानदान से हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता था। तुम भी बैठ जाओ बाबू, तुम इनका लड़का है, ध्यान से सुनो। इतना कर करके देखो, अगर हमारा बीमारी ठीक हो जाता है तब तो विश्वास हो जाएगा ना कि सचमुच में हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता आपके खानदान से था। ये इतना छोटा सा काम कर देना कौन बड़ा का भारी बात है महाराज। 6 महीना माने ना खावे पीवे, ना देवता देवी पर चढ़ावे पढ़ावे। दूध सर भाग चंद्रा का देतो दे पूजल माना करता थीन। मेवा मिष्ठान दूध तो धारे कहते थीन। दारो तोय मांस मछली जमन चाहते हैं वही माना करता थीन। हाँ महाराज। हाँ बिल्कुल, मेवा मिष्ठान दूध घी अगरबत्ती वगैरह इसे दिखा सकते हैं, लेकिन दारू ताड़ी मांस मछली सब जो गिराते पड़ाते हैं ना, ये सब बिल्कुल नहीं करिएगा। 6 महीना बाद फिर हम आपके पास आएंगे। अगर हमारा बीमारी ठीक हो जाता है तो समझिए कि आपका गरीबी खत्म। हम आपको मुँह मांगा इनाम देंगे, घर बनवा देंगे, जमीन देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपकी आगे सर आंखों पर रहेगा महाराज। आप इतनी छोटी सी बातों को लेकर टेंशन नहीं लीजिए। आप हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारे बातों को ख्याल रखिएगा। चलिए मंत्री जी। आए हो बाजी, अब हमारी 6 महीना पूरा परिवार दारू ताड़ी खैनी बीड़ी मांस मछली सब छोड़ दे, न देवता देवी पर चढ़ाओ। कहीं राजवा के बतिया सत हो गलो, का बीमारी ठीक हो गलो तो हमनी के गरीबी के दिन खत्म हो जीता। ये कौन भारी बात है, आज से छोड़ दे। मंत्री, महामंत्री, सेनापति एवं हमारे आदरणीय कुल गुरु प्रजागण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गया है और हम बाप बनने वाले हैं। इसी खुशी में हम आप सभी को मुंह मीठा कराना चाहते हैं। सेनापति, सभी को मिठाइयाँ खिलाया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्षमा करिएगा महाराज, आज तो बहुत खुशी की बात है ही,
पर आपने अपने पूर्व जन्म के वंशज से कुछ वादा किए थे, वो वादा को तो भी पूरा करना है। सही कहा महामंत्री, हम तो अपनी खुशी में ये चीज भूल ही गए थे। एक काम करो, 10 किलो चांदी, 5 किलो सोना, आधा किलो हीरा ले जा करके हमारे पूर्व जन्म के वंशज तक पहुंचा दो और बोलना कि राजा जी ने आपके लिए उपहार भेजा है।